नदीम, सबसे पहले तो थैंक यू, आपने वक्त निकाला. आई अंडरस्टैंड कि इतना कोई हेक्टिक और मैनिक किस्म का ये स्केड्यूल है कि 6 घंटे तो शान रमज़ान और लाइव ट्रांसमिशन 1 बजे से लेकर 7 बजे तक, और उसके अलावा सहरी की इसके अलावा है विच इज सुबह 2:15 से ऑलमोस्ट 5:45 तक. सो 3.5 घंटे ये हैं और दोपहर 1:30 से 7 बजे तक 5.5 घंटे वो हैं इफ्तार. सो इट्स लाइक अबाउट 9 hours a day. ये ज़्यादा मुश्किल है या इलेक्शन ट्रांसमिशन मुश्किल थी? इसमें रोज़ा होता है तो इसलिए ज़रा ज़्यादा हाँ, चैलेंजिंग होता है. वरना आप चाय शाय पीते रहते हैं तो थोड़ा सा तो ये इसलिए यहाँ से ज़्यादा चैलेंजिंग तो है. अभी 5वां रोज़ा है. That's right. आपकी आवाज़ से लग रहा है that you're completely drained, or does this happen every day? अफ्तारी के बाद It happens every year actually कि 5वें-6ठे रोजे पे आके आवाज़ बड़ी जवाब दे जाती है. हाँ. But this time पहली मर्तबा हुआ कि कल सहरी नशरियात में I had to discontinue the अच्छा. a segment. फिर आज ज़रा डॉक्टर से किया. So I hope it will get better. लेकिन ये होता है हर साल क्योंकि ज़ाहिर है vocal cords बहुत ज़्यादा Of course, absolutely. Although mics भी हैं, echo भी कर रही है आवाज़, हाँ, but सब of course, कुछ है, but you have since to. it includes segments के जिसमें for example किस्सा है, for example quiz है कि जिसमें आप ज़रा दिलो जान से तो आप सिर्फ बात नहीं कर रहे होते, वो आप expressions के साथ बात कर रहे बिल्कुल होते हैं, तो ज़रा बिल्कुल, ज़्यादा. absolutely. एक एवरेज इंसान के लिए ये बड़ा मुश्किल है इमेजिन करना that where does this energy come from, because एवरेज बंदा नहीं कर सकता. So do you have a special routine that you put into, like रमज़ान ट्रांसमिशन के इतनी देर काम करना है तो vitamins पे amp up करो, या जो आजकल वो जो टीके चीके लग रहे होते हैं cocktails of vitamins वो आप लगवाते हैं, या अल्लाह का शुक्र है आगे का नहीं पता. अल्लाह ने अब तक करम किया है कि कोई इस तरह के टीके शीके या कोई वो एनर्जी ड्रिंक्स या ऐसा कोई नहीं सीन है. नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह. दो चीज़ें बहुत मोटिवेट करती हैं. सबसे ज़्यादा लोगों का फीडबैक, जब वो हौसला दे रहे होते हैं तो उससे बड़ी हिम्मत बढ़ जाती है. एंड दूसरा द थॉट कि आपको लगता है कि अगर मैंने कोई एक भी कंस्ट्रक्टिव बात लोगों को बताई, मैं तो नहीं बताता, मैं तो उलमा से सुन के किताबों में पढ़ के खाली आगे पास ऑन कर देता हूँ, तो आपको ये मोटिवेशन होती है कि यार अब इतने लोगों से एक वक्त में एड्रेस करने, अगर किसी एक बंदे को आपकी इन 9 घंटों में से कोई एक बात भी समझ में आ गई और उसने उसमें 1 मिनट के लिए भी अमल कर लिया तो शायद अल्लाह ताला अच्छा, मेहरबानी फरमा देगा. ये तो यूएसपी हो गया रमज़ान ट्रांसमिशन का. जो आपका पॉलिटिकल शो है उसका यूएसपी है कि कुछ हंगामा हो, कुछ आपस में पॉलिटिशियंस भी बहस करते हैं और ये टकरार होती है और कंट्रोवर्सी उठती है. ये बिल्कुल डिफरेंट फॉर्मेट है. हाउ डू यू बैलेंस इट टू? Okay, so actually, I think talk shows में भी gone are the times ज़्यादा बड़े scale Really? पे. I think so. Really? I'll give you an example. ओके. Last, I think 1-1.5 साल से तकरीबन मैंने अपने शो का फॉर्मेट ही 1-on-1 कर दिया है. Which means कि 2-3 मेहमान ही नहीं है कि जिनमें आप ये करें कि आप कोई बात करके फड्डा डाल के और ये करें और वो करें. So अब अगेन अपनी बात, मतलब मेरा ख्याल है कि हर किसी का अपना अंदाज होता है. मुझे लगता है कि वो आप मासूमाना अंदाज से प्यार मोहब्बत से बात करके खबरें निकलवाएं, वो ज्यादा एक बेहतर चीज है बजाय इसके कि छोटा छोड़ के लड़ाई हेडलाइंस बने. सो हेडलाइंस बनने की लालच होती है, हाँ. खबरियत की बुनियाद पे, लड़ाई की बुनियाद पे नहीं. Right. सो इसलिए मैंने तो बहुत अरसे से अपने 90% शोज 95% शोज 1-on-1 कर रहा हूँ जिसमें 2 मेहमान ही नहीं है कि लड़ाई होगी. हाँ, लेकिन तो ये कोशिश करते हैं आपको जरा प्यार मोहब्बत से वो सारी बातें निकलवा सके जो उन्होंने कहीं और नहीं की, एंड यू मेक हेडलाइन. आई थिंक देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट, बट ये लड़ाई झगड़े करवा के वो निकलवाना हेडलाइन इज नॉट एन आइडियल थिंग टू डू. लेकिन थोड़ी सी होती तो है वैसे, शरारत करने को तो मासूमाना तरीके से दिल अगेन शरारत इन द सेंस कि आप वो एज आई सेड कि आप अपने गेस्ट से वो बात निकलवा लें जो कि वो कहना नहीं चाहता. और ये मेरा ख्याल है जस्टिफाइड शरारत है, बल्कि जस्टिफाइड नहीं, दिस इज माय जॉब एक्चुअली, खबर निकलवाना. सो जैसे पॉलिटिशियंस आपस में लड़ते हैं और इतनी पोलर डिवाइड्स हैं हमारी पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में, अनफॉर्चुनेटली रिलीजन में भी है. हाउ डू यू कीप इट ऑल टुगेदर? और किस तरह होता है कि आपके सेट पे मुख्तलिफ फ़िक़ों के मौलाना बैठे होते हैं, डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स भी आते हैं, लेकिन कभी ऐसा नहीं होता कि कोई स्कर्मिश हो जाए या बदमज़गी हो जाए, लाइव ट्रांसमिशन चल रही होती है. हाउ डिफिकल्ट इज दैट बैलेंस टू कीप? अल्हम्दुलिल्लाह, आई थिंक इसमें मैं अपना कोई क्रेडिट नहीं ले रहा, लेकिन आई थिंक इसमें होस्ट पे भी बहुत डिपेंड करता है कि आपको पता है कि आप, यानी जाहिर है कुछ चीज़ों पर राय मुख्तलिफ तो है, जाहिर सी बात है, एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट. आई थिंक इट इज कम्प्लीटली, मतलब दुनिया की किस चीज़ में 2 राय नहीं है. ये तय है कि वो जिन चीज़ों पर राय मुख्तलिफ है वो मसाइल टेलीविजन पे 10 मिनट बात करके हल नहीं होने वाले. ये तो हो सकता है कि मैं कोई शोशा छोड़ूं और 2 लोगों की बहस कराऊं और उसका फिर जब मैं सोशल मीडिया पे डालूं तो उसके अच्छे से कैप्शन के साथ तो 4 मिलियन व्यूज आ जाएं. ये हो सकता है. मसला हल नहीं होने वाला, मसला और बढ़ेगा, नीचे लोगों में भी डिवाइड बढ़ेगा. एंड आई थिंक इट इज द
greatest disservice one can do to divide the nation on the basis of religion. So मुझे लगता है कि क्या बेशतर चीजों पर तो इख्तिलाफ नहीं है, 1-2% चीजों पर इख्तिलाफ है. तो मुझे ये आई हैव अ वेरी सिंपल लॉजिक टू इट कि क्या पाकिस्तान की सोसाइटी के बाकी सारे मसले खत्म हो गए हैं? क्या वालिदैन के सारे हुकूक अदा होना शुरू हो गए हैं, पड़ोसियों के हुकूक अदा हो गए हैं, बीवियों के हुकूक, शौहरों के हुकूक, बच्चों के, ये सब अदा हो गए कि अब हम वो सब कुछ छोड़ के बताएं कि नहीं सर इस पे तो आपकी ये राय और आपकी ये राय. भाई सबको पता है किसकी क्या राय. टेलीविजन का डिबेट, टेलीविजन का मौजू नहीं होती हर चीज. सो मुझे लगता है कि यार बड़ी सिंपल लॉजिक है कि जिन चीजों पे के जरिए हार्मनी प्रोमोट हो सकती है उससे बात करें. आई एम सो ग्लैड कि not only on the set, I can guarantee you, I'm saying it with a lot of authority, कि not only on the set of Shaan Randan you see all the school of thoughts sitting like this. ब्रेक में और सेट कैमरे के अलावा इससे ज्यादा भाईचारा होता है. मैंने अपनी आंखों से 1, 2, 10, 20 नहीं, अनगिनत मर्तबा देखा है कि जब नमाज का वक्त होता है तो एक स्कूल ऑफ थॉट का आलिम आगे खड़ा होता है और एक स्कूल ऑफ थॉट का आलिम पीछे खड़ा होता है और सब नमाज पढ़ होते हैं शान रमजान के सेट पे. और मुझे बहुत अच्छा लगता है. ऑफ कोर्स आपको शान रमजान में सबसे ज्यादा एंजॉयबल सेगमेंट कौन सा है आपके लिए? ओके, सबसे ज्यादा एंजॉयबल सेगमेंट वो एक हमारा नरेशन करते हैं हम उसमें, जिसमें कसाइस अंबिया की स्टोरीज, वो मैं एंजॉय, उसमें मेहनत भी बड़ी लगती है. वो एक किस्सा होता है 9-10 मिनट का और एवरेज वो एक किस्सा लिखने में या फाइनल करने में 3-3.5 घंटे लगते हैं. बट वो मैं एंजॉय करता हूँ. और सबसे मुश्किल कौन सा सेगमेंट लगता है? एट टाइम्स बच्चों का सेगमेंट जरा चैलेंजिंग हो जाता है क्योंकि बच्चे हैं ना. तो और हमारा ये होता है कि मैं सारे बच्चों के पेरेंट्स को कहता हूँ कि आपने बच्चे को ना कुछ सिखा के नहीं भेज रहे हैं. हाँ. ये तो हो सकता है कि मैं कह दूं कि सर कल हम बात करेंगे अल्लाह की नेमतों पे, तो जरा देख लीजिएगा, ये तो अलग बात है. लेकिन मैं उनको सख्ती से कहता हूँ कि यार बच्चे को बच्चा रहने दो. वो कभी मैं उससे सवाल करूंगा वो जवाब, आज जब आप ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रही हैं तब ये हुआ कि एक बच्ची को मैंने कहा कि जी अस्सलाम वालेकुम, मुझसे बात करेंगे? उसने कहा नो. हाँ. मैं कहा प्लीज बात करने का नो. हाँ. मैं पेरेंट्स को कहता हूँ ऐसे ही रहने दो, बच्चा है वो बच्चा ही रहे. Right. कभी उसका मूड अच्छा हो, बहुत अच्छे से बात करे, कभी वो पूरे सेगमेंट का बेड़ा गर्क कर दे चीख चीख के, कभी वो किसी और की ना सुने सिर्फ अपनी कहे. तो इस वजह से और चैलेंजिंग हो जाता है, इसलिए बच्चों को ट्रेन नहीं कराते कि बेटा यूं करना है यूं करना है. बच्चों को लेके लेकिन कंट्रोवर्सी और सेंसिटिविटी भी आजकल बहुत हुई हुई है. बड़ी वीडियोस निकली हैं कि जी बच्चों पे बड़ा जुल्म होता है और उनका बचपन छीन लिया गया है. और नहीं, बट मैं वही बात, हमने ये बात अपने शो में भी डिस्कस की है कि मुझे पता है यहाँ पे बच्चे बहुत खुश हैं, लेकिन हो सकता है कोई और सेट ऐसा हो जिसपे बच्चों पे जुल्म हो भी रहा हो. तो कोई रेगुलेशन तो होनी चाहिए चाइल्ड आर्टिस्ट को लेके. रेगुलेशन तो बिल्कुल दुनिया की हर चीज में होनी चाहिए, इसमें कोई शक ही नहीं है. और ऑनेस्टली मैंने नहीं देखा, वरना मेरे बड़ा आसान है कि मैं किसी राइवल को पे क्रिटिसाइज कर दूं, क्या होता होगा. मैंने नहीं देखा इसलिए मुझे नहीं मालूम. मैंने कोई ऐसी चीज नहीं, मैं कहूँ दिस इज यू नो हियर द होस्ट इज बीइंग अनफेयर टू द किड्स. राइट. मुझे ऑनेस्टली लगता है, इन ऑल माय ऑनेस्टी, मैं एक बात कहता हूँ, मैं जो अपने बच्चे के लिए चाहूंगा ना किसी और के बच्चे के लिए भी वही चाहूंगा, क्योंकि मैं खुद साहिब औलाद हूँ और मैं मकाफात अमल पे बिलीव करता हूँ. मैं बच्चे के साथ, किसी बच्चे के साथ वही कर रहा होता हूँ जो कोई मेरे बच्चे के साथ करे तो मुझे अफसोस ना हो. मैं चाहता हूँ, मेरा बच्चा जब इस एज ग्रुप में था वो आता था शान, मैं उसको कहता था यार आ जाओ यार, वो यार बाबा मैंने नहीं आना. जब वो बात मानता था वो आता था, मैं उसको भी कहता था यार आज कोई ना सुना, मैं उसके साथ भी गपशप करता था. ये बच्चों की मासूमियत छीनने का बात कैसे हो सकती है? और विदाउट नेमिंग एनीबॉडी, एवरीवन हैज अ राइट टू हैव हिज और एन ओपिनियन. आई हैव ऑल द रिस्पेक्ट, कोई मसला नहीं. गुजारिश है एटलीस्ट बी फैक्चुअली करेक्ट. ये तो ना करें. अभी मुझे नजरों से गुजरा, इतना जुल्म हो रहा है, सारी रात बच्चे जाग रहे हैं. नहीं जाग रहे हैं, फैक्चुअली इनकरेक्ट. आई एम नॉट डिप्राइविंग यू फ्रॉम द राइट ऑफ हैविंग योर ओन ओपिनियन. यू हैव ऑल द राइट टू हैव योर ओपिनियन. डोंट बी फैक्चुअली इनकरेक्ट. बच्चे, शान रमजान को 12 साल हो गए, 12 दिन भी ऐसा नहीं हुआ है कि बच्चे कभी रात में आए हो, तो फैक्चुअली इनकरेक्ट. अब ये बच्चा बेचारा सारी रात जो है वो सहरी में नहीं, वो सहरी में तो आता ही नहीं है बच्चा. अब ये बच्चा बेचारा सारा दिन मजदूरी करेगा, सारा दिन तो आता ही नहीं है बच्चा. बच्चे अपने सेगमेंट से बल्कि सेगमेंट के टाइम से पहले बच्चे खुद आ जाते हैं. हम कहते हैं कि अभी क्यों आ गए, भी तो टाइम है. वो कहीं मजा आ रहा होता है उनको. तो मैं चाहता हूँ कि बच्चे आए. अच्छा जी, और गांव के बच्चे को निकाल के शहर में नहीं, पूरी दुनिया में जाना चाहिए उस बच्चे को. क्यों ना जाए भाई? एक बच्चा टैलेंटेड है, मैं कहता हूँ पूरी दुनिया में उसको एक्सपोजर मिलना चाहिए. क्यों ना जाए? पाकिस्तान का बच्चा है और क्यों ना उसको एक्सपोजर मिले. सो मतलब मुझे नहीं समझ में आती है बात. सॉरी, मुझे लगता है बड़ी अच्छी बात है. एंड जब मैं कह रहा हूँ तो मैं इतने कॉन्फिडेंस इसलिए कह रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम वेरी हम्बली सेइंग इट, कोई बड़ा दावा नहीं कर रहा.
that I have a good example to quote. بالکل بچے کا نام ہے احمد شاہ. آج سے 6 سال پہلے جائیے, سوشل میڈیا پہ سب پڑا ہوا ہے, جی دیکھیے کہ اس کی شناخت کیا تھی. اس کی شناخت تھی پھڈے بازی, تو یہ کرتا ہے, تو وہ کرتا ہے, یہ وہ. اور اب فاسٹ فارورڈ کیجیے, دیکھیے آج اس کی